गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में फंक्शन गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e पावर एक्स, ये है। तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे। ई की एक्स का पहले सेम और फिर पावर का 1 होता है, माना ई की एक्स ही आ गया। लेकिन हम लोग क्या एक्स की कोई वैल्यू ऐसी रखते हैं क्या, रख सकते हैं क्या कि ये 0 हो जाए। माना हम लोग क्या करते थे, पहले क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होते थे ना। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको 0 के इक्वल रखेंगे। दिस इंप्लाइज ई की पावर एक्स 0 आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ऐसा ना भाई, ये कभी भी 0 नहीं आ सकता, कितनी भी पावर रख लो इसकी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x such that f dash x 0 हो जाए, माना ठीक है ना। सो दिस फंक्शन, सो f of x have no maxima और नो मिनिमा, ठीक है ना। ये हमें बताना था भाई। अब जैसे सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट आपके पास गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब देखो, अब मैं x को कुछ भी रख लूं, ये 0 नहीं रख सकता पर, है ना। ये क्या होगा, x नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, g डैश x नेवर बी इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता तो फिर क्या लिखेंगे, देयर हेंस या देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x such that x क्या जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ जाए, माना। तो इसका मतलब नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ठीक है ना। अब जैसे इसका थर्ड पार्ट है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास गिवन एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। अब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखोगे तो दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। लेकिन इसके फैक्टर ही नहीं बनेंगे, ठीक है ना। फैक्टर नहीं बनेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स सच दैट क्या एफ डैश एक्स 0 के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय इन द इंटरवल। देखो, अब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है, मतलब पहले तो हम लोग इस बात को समझेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमा क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, कुछ इस टाइप से हमारे पास मान लो ग्राफ आया। तो इस ग्राफ में बहुत सारे मैक्सिमा हैं, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, और बहुत सारे इसमें मिनिमा है, ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, ठीक है ना।
जिस ग्राफ में बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लेकिन ये सभी लोकल मैक्सिमा में जो हाईएस्ट मैक्सिमा होगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो लोकल मिनिमाज में जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू वाला होगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये तो क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मैक्सिमम, और इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए, तो हम कैसे निकालेंगे उस बात को, जैसे देखो पहले तो हम ये देखते हैं फर्स्ट है। इस फर्स्ट में हमें पता है कि भाई देखो हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन जो आपका मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट था, थर्ड का सेकंड पार्ट है शायद, उसमें हमने किया था तो भाई इसका जो है नो मैक्सिमम वैल्यू नो मिनिमम वैल्यू। लेकिन अब क्लोज इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया। जिन फंक्शंस की ना मैक्सिमम वैल्यू होती ना मिनिमम वैल्यू होती, माना जो मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं या जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, या तो इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन, उनके जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वो हमेशा क्लोज इंटरवल में ही हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती ही नहीं है, तो इसलिए हम उनकी वैल्यू जो है क्लोज इंटरवल में ही निकाल सकते, इसलिए ऐसा पूछा है उसने। तो देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक्स जो इंटरवल है -2 और 2 है ना, माना ये भी इंक्लूड है उस इंटरवल में। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 3x²। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो x की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यूज क्या क्या बन गई, x की जो क्रिटिकल वैल्यू बन गई -2, 0 और 2, एक 0 ये आया और 2 ये आपके पास थे ही। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया ना, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गई जहां से ग्राफ की नेचर चेंज होती है। तो अब देखो हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे इन सभी के ऊपर। -2 पे निकालते हैं, -2 का क्यूब कितना आ गया, 8 आ गया, माइनस का 8 आ गया। और एफ ऑफ जीरो पे कितना आ गया, 0 आ गया। एफ ऑफ 2 पे कितना आ गया, 2 का क्यूब मीन्स 8 आ गया। तो इनमें देखो सबसे बड़ा जो है 8 है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम आ गई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी आपके पास। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो क्या आ जाएगी, मिनिमम सब -8 आ जाएगी। इस तरह से हमें ये निकालने हैं मना। इसका एक पार्ट और करते हैं, जैसे ये है आपके पास sin x cos x, x बिलोंग्स टू, है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा ही बताना है। तो पहले तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। तो डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कोस और कोस का माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, एफ डैश एक्स 0 के इक्वल रख लें क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो दिस इंप्लाइज cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। टेंजेंट बना लो या कोट बना लो, मैंने क्या है ना, उधर जाके ये क्या बन गया, साइन एक्स प्लस का साइन बाय कोस या कोस बाय साइन, तो एक ही बात है, टेंजेंट बना लो या कोट बना लो, तो क्या x आ गया। देखो x इज इक्वल टू क्या आया, फिर दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू π/4। अब यही अकेली वैल्यू हुई, क्यों, क्योंकि हमें इसके बीच में देखना है। ठीक है ना, अगला तो पाई पे रिपीट होता है ना टेंजेंट का, तो इसलिए हमने इसमें इंटरवल में है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गई, एक तो आ गया आपके पास 0, एक आ गया π/4 और एक आ गया पाई। इनमें से वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ऑफ पहले 0 पे निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 0 साइन 0 प्लस में कोस 0, साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो 1 आ गया। एफ ऑफ π/4 पे निकाल लेते हैं, साइन π/4 प्लस में कोस π/4, साइन π/4 1/√2 और π/4 कोस 1/√2।
तो इनको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। फिर थर्ड है एफ ऑफ पाई पे चेक कर लेते हैं, साइन पाई प्लस में कोस पाई। एन पाई पे हमेशा साइन 0 होता है मना, है ना, तो ये तो 0 हो गया। कोस पाई पे माइनस का 1 हो गया, तो क्या आ जाएगा -1। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये। मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये। तो एब्सोल्यूट आ गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो क्या आ जाएगी आपके पास, -1। ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। ये प्रॉफिट फंक्शन आपके पास गिवन है, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट बताना हमें, मतलब तो देखो क्या करेंगे, फंक्शन उसी टाइप का है, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम बताना हमें। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, तो इसका ये 0 बन गया, ये माइनस का 72 और ये बन गया 36x। इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 36 कॉमन ले लिया, तो ये x प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, है ना, ये बच गया आपके पास। एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख लेंगे। दिस इम्प्लाइज -36 x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है ना। तो -2 पे इसकी वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन हम देखते हैं भाई ये मैक्सिमम है या नहीं है। जैसे नंबर लाइन बनाई, क्या इंटरवल में -2 है। अब देखो ध्यान रखना, -2 इधर प्लस से स्टार्ट होता है, इधर माइनस से, लेकिन फंक्शन क्या आगे नेगेटिव है, तो उल्टा चलेगा, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, मतलब ठीक है ना। तो -2 क्या हो गया, फिर मैक्सिमा का पॉइंट हो गया ना। -2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। लोकल मैक्सिमम का पॉइंट हो गया, तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लेंगे फिर। तो एफ ऑफ -2, तो ये आ जाएगा 41 माइनस में 72 -2, फिर -18 -2 का स्क्वायर। तो ये देखो 41, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस में 144, ये प्लस हो गया लेकिन यहाँ माइनस है, तो 72, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, इनको ऐड करके सिंप्लीफाई करके ये आपके पास आ गया 113, ठीक है ना। तो उनको इतनी यूनिट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, कहता है फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ऑन द इंटरवल 0 to 3, है ना। तो उसी टाइप से हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम ही निकालने हैं, सेम क्वेश्चन है उसी तरह से। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो गया 12x³ और 24x², 24x और ये माइनस का 48 कॉमन ले लीजिए। 12 कॉमन आ गया, x³ माइनस में 2x² प्लस में 2x माइनस में 4। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए देखो पहले 2 में से कॉमन ले लो, x² कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बचा -2, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लिया, x माइनस में 4, सॉरी x -2। तो इस सारे में से ये आपके पास एक ब्रैकेट में तो ये बचेगा, दूसरे में x माइनस में 2। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, दिस इम्प्लाइज x क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता है ना। जो x² + 2 है ये नेवर बी इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू 2 आ गई। देखो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो पॉइंट तो मैक्सिमा का, अब नंबर लाइन बताने की जरूरत नहीं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमा बताना, मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे पहले। अब देखो इंटरवल क्या हो गया ना, x की वैल्यू क्या क्या हो गई, x की वैल्यू अब आपके पास होगी 0 to 3 था ना, तो 0 आ गया,
2 आ गया और 3 आ गया, ये 3 वैल्यू हो गई ना, ठीक है, 3 वैल्यू हो गई। तो 0 पे निकाल देंगे, 0 पे निकालेंगे तो इस फंक्शन में रख लेंगे आप लोग x की जगह पे 0, तो क्या बचेगा 25 प्लस का बचेगा, मैंने ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये 25, तो क्या आ गया 25 आ गया। f ऑफ 2 पे निकाल लेंगे, f ऑफ 2 पे रखे 3 इंटू 2 की रिच पावर 4 माइनस 8 2 क्यूब माइनस प्लस 12x स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 48x और प्लस में 25, तो ये हो गया 48 और ये 64, ये भी 48, ये 96, ये 25, तो ये कैंसिल हो गया 48 96, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये बच गया आपके पास -39। फिर f ऑफ 3 निकाल लेंगे, f ऑफ 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 8 3 क्यूब 12x स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 48 3 और प्लस 25, तो 3 रिच पावर 4, तो ये हो जाएगा 243, नहीं सॉरी 81 होगा, और माइनस 3 27, 8 इंटू 27 प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और प्लस 25, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, ये बन गया 243 टोटल आ गया। अच्छा माइनस 56 ये 21, ये 108 माइनस 144 प्लस 25, तो ये आप इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस के तो बनेंगे आपके पास 376 और माइनस के बनेंगे आपके पास 316, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 16 आ गया। तो इनमें देखो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आई 25, किस पे 0 पे, और मिनिमम किस पे आई -39 2 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू एट क्या है x इज इक्वल टू 0 पे, तो वो आ जाएगी इज 25, और मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू क्या 2 पे, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई -39। ये इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा।